दोस्तों एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके सबसे फ्रंट पेज पे एक ये कुछ इसमें लिखा हुआ है जिसमें स्टेट ट्रांसफर इंटर स्टेट की जो है वो चीजें दी हुई हैं। एलपीटी के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है सर, और अगर आप इंटर स्टेट जो है वो मान लीजिए गलती से कोई और स्टेट आपने भर दिया और कल को आप सोचें कि आप सेम स्टेट में चले जाएं, उसके क्या नियम है इस पे हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं। सारे बच्चे जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल जो है वो स्क्रैच से देखते हैं। तो एसबीआई का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जो जो लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टेट यूटी चूज करना पड़ेगा। क्या दो स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एक कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में एक स्टेट ही जो है वो चूज करना पड़ेगा। स्टेट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस स्टेट से आप सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट करोगे, वहां की लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके। लोकल लैंग्वेज क्या है? हर स्टेट यूटी के लिए एसबीआई ने एक जो है वो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज रखी है। कैंडिडेट को क्या आना चाहिए? जिस स्टेट यूटी के लिए अप्लाई किया है उसकी स्पेसिफाइड लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। सिर्फ बोलना आना चाहिए? नहीं, केवल बोलना इनफ नहीं है। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग का भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपका यहाँ पे होगा। रीजन क्या है? क्लर्क को लोकल कस्टमर से डील करना होता है, इसलिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है सर, ओके। 10th में यदि आपने स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, अगर आपके पास जो है वो 10th में, मान लीजिए मैंने मध्य प्रदेश से भरा है, हिंदी मेरे 10th या 12th में था, मैं अगर उसकी मार्कशीट दिखा दूंगा तो मुझे लोकल लैंग्वेज जो है वो टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 12th में या फिर आपने कहीं भी पढ़ी है तो आपको जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 10th 12th में जो है वो हिंदी नहीं पढ़ी है तो आपको एलएलपीटी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। घर पर लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ घर पर लैंग्वेज बोलने से 10th 12th स्टडी का प्रूफ जो है वो रिप्लेस नहीं होता। अगर एग्जाम नहीं मिलेगा तो आपको एलएलपीटी देना पड़ेगा अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो। ठीक है, प्रूफ क्या हो सकता है? बेसिकली मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर मेंशन होगी। ठीक है, ओके। एसबीआई चेक करता है कि कैंडिडेट की रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज उस स्टेट के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। जनरली उस कैंडिडेट जिनने 10 12th में जो है वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उन्हें जो है वो ये एग्जाम देना होता है। कैंडिडेट की लोकल लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना और समझना, कम्युनिकेट करना, ये एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, इसको देखा जाता है। एलपीटी पास करना जरूरी है? हाँ जी, एलपीटी जो है वो पास करना आवश्यक होता है, लेकिन आपको इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं। एलपीटी अगर आप फेल हो गए तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो सकती है, कैंडिडेचर आपका फेल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या याद रखें? लोकल लैंग्वेज को लाइटली बिल्कुल मत लेना, ये फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। आप समझिए, कैंडिडेट ने स्टेट ए चूज किया लेकिन स्टेट ए की लोकल लैंग्वेज 10th में पढ़ी है तो प्रूफ देने पे आपका एलपीटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैंडिडेट ने स्टेट ए चूज किया और लैंग्वेज 12th में पढ़ी है तो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैंडिडेट ने 10 12th में नहीं पढ़ी लेकिन लैंग्वेज आती है, मतलब एलएलपीटी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। कैंडिडेट एलएलपीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब ठीक है, काम बन गया। क्वालिफाई नहीं कर पाते, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है, कैंडिडेचर फेल हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफर का बड़ा डाउट होता है कि मैं सर इस मतलब इस स्टेट से भर देता हूं, कल को अगर मैं उस स्टेट में जाऊंगा तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? आइए देखिए सिंपल लैंग्वेज में, कैंडिडेट जिस स्टेट यूटी के लिए रिक्रूट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सर्विस करनी होती है। फर्स्ट 5 ईयर नॉर्मल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफर का प्रोविजन नहीं है, एज स्टेटेड इन द नोटिस। 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को कंसीडर की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या 5 साल के बाद ट्रांसफर ऑटोमेटिक है? द आंसर इज नो। फाइनल डिसीजन किसका होगा? बैंक की सोल डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन रूल के अकॉर्डिंग जो है वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर तय किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? बहुत सीरियस स्पेशल पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंसीडर की जा सकती है। हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंसीडर किया जा सकता है।
क्या हर रिक्वेस्ट अप्रूव होगी? नहीं, रिक्वेस्ट के बाद भी अप्रूवल हो इसकी गारंटी नहीं है, तो स्पेशल केसेस में ही यहाँ पे जो है वो चीजों को एड्रेस किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फाइनल अगर मैं समझूं, 5 साल से पहले किसी भी कंडीशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। नोटिस में नॉर्मली 5 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होने की बात दी हुई है, ठीक है। 5 साल कंप्लीट होते ही ट्रांसफर मिल जाएगा? नहीं, 5 साल कंप्लीट होने पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर मिल जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। 5 साल के बाद आप अपनी मर्जी की लोकेशन ले सकते हैं, ट्रांसफर बैंक के रूल और डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पाउस ग्राउंड है तो ट्रांसफर पक्का मिलेगा, रिक्वेस्ट कंसीडर हो सकती है लेकिन अप्रूवल तब भी गारंटेड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपैशनेट ग्राउंड का मतलब ट्रांसफर कंपलसरी है, बैंक सर्कमस्टेंसेस और एप्लीकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो फाइनल डिसीजन करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटर स्टेट जो है वो फॉर्म भर रहे हैं तो भी पहले 5 साल तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। 5 साल के बाद जेन्युइन रीजन तथ्यों को देखा जाएगा, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या ये एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होंगी। एसबीआई क्लर्क में ठीक ठीक वैकेंसीज इस बार आई हैं, चाहे मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं या फिर ईएसएम की बात करूं। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड एसबीआई का निर्माण 2.0 का बैच अभी हालिया ही हमारा जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है, जिसकी आज पहली क्लास हुई है। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप निर्माण 2.0 में पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा क्लर्क फाउंडेशन था। इसमें हम कोशिश करेंगे कि समय से पहले आपके जो है वो कंप्लीट जो है वो सिलेबस को हमें यहाँ पे कंप्लीट कर दें, जिसमें आपका एसपीआई क्लर्क जो है वो इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा आपका पलटन 2.0 बैच, तो पलटन 2.0 बैच हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसके अंदर सर हमने कंप्लीट एसबीआई क्लर्क को जो है वो टॉपिक वाइज कंटेंट के साथ कवर किया हुआ है, तो आप अपनी बिल्कुल बेसिक से स्टडी जो है वो पलटन 2.0 के साथ कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड हमारा एक सर्विसमैन कैटेगरी का है। इसके अलावा हमारा एनआईसीएल का लेटेस्ट बैच जो है वो लॉन्च हुआ था, जो अभी एनआईसीएल का जो है वो नोटिफिकेशन आया था, उसके लिए भी हमारा एनआईसीएल का सफलता बैच यहाँ पे चल रहा है। और हमारा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का सैनिक बैच जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का चल रहा है, जो कि एनआईसीएल के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे सर बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है? अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसको आप यहां से डेडिकेटेड अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जो कि हमारे डेडिकेटेड ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसके अंदर सर हम एक्स सर्विसमैन के ही केवल बैचेस आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसका फाइनली हमने प्रो वर्जन भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है, जिसमें एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग पे जाऊंगा सर, तो जो हमारा क्लासिक पैक है वो आपका 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, या आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप इसके किसी वीडियो, मान लीजिए आप ऐसे लाइव सेक्शन पे जाते हैं, लाइव सेक्शन पे जाके जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने इस पे क्लिक किया और जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको निर्माण 2.0 का बैच यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बगल में आप जाएंगे तो ये आपको पलटन 2.0 का बैच मिल जाएगा सर, यहाँ से आप अपनी फोकस जो है वो स्टडी कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैच अवेल करें, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको बैंक महापैक क्लिक करके बैंक महापैक जो है वो प्रॉपर अवेल करना चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको सर यहाँ पे बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर पैक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपको सर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया, क्लिक करते ही सर दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे लिखिए ARPIT अर्पित। जैसे आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, या सभी तरह के पैक में मिल जाएगा। सिंपल यूज करिए ARPIT। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।